नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृत्तियाँ क्या होती है। वृत्तियाँ माने गोल गोल घुमाने वाली आदत। आचार्य प्रशांत एक मज़ेदार उदाहरण देते हैं कादर खान और शक्ति कपूर की फिल्म का। शक्ति कपूर जौनपुर से बम्बई आया है। रास्ता पूछता है एक अंधे भिखारी से। भिखारी पहले उसका सारा सामान लूट लेता है, कपड़े तक उतारवा लेता है और फिर रास्ता बताता है। रास्ता ऐसा बताता है कि घूम फिर कर वापस उसी के सामने आ जाओ। क्यों? ताकि मैं तुम्हें दोबारा लूट सकूं। यही है वृत्ति, जो बार बार एक ही जगह पे जिलेबिया मोड़ की तरह घुमा घुमा कर आपको एक ही जगह लाकर रख दे। जिसने एक बार लूटा उसी से दोबारा रास्ता पूछना, यही वृत्ति है। जिस दुकान पर लूटे उसी दुकान पर बार बार जाना, यही वृत्ति है। एक बार जो गलती की उसी गलती को दोहराने की आदत, यही वृत्ति है। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो वृत्ति तुम्हारी पुरानी से पुरानी आदत का नाम है। वो चक्र जिसमें चलते तो रहते हो पर मंजिल कभी नहीं मिलती। जन्मे मरे, यही 84 का फेरा है। अब अगला है कि वृत्तियों के जोड़ को कैसे कम करूं, वृत्ति को कैसे अपने ऊपर हावी होने से रोकूं। तो आप चलिए जानते हैं। वृत्ति एक पत्थर की तरह है जो तुम पर फेंका जाता है। दो काम एक साथ होते हैं। पहला, तुम बच गए, दूसरा, वो पत्थर खर्च हो गए। जितनी बार वृत्ति का आक्रमण होने पर तुम बच निकले, उतनी बार अगले आक्रमण की ताकत कम होती गई। इसी को निर्जरा कहते हैं। दो पहलवानों की तरह पहला जोर लगाकर दांव मारे, दूसरा बच निकले। अब पहले की ऊर्जा खर्च हो गई, दूसरी बार वो और कमज़ोर होगा। वृत्ति से लड़ना नहीं है, बस उसके साथ बहना बंद करना है। जिधर बहाव खींचे ले जा रहा हो उसके साथ सहयोग से इनकार कर देना है। विपरीत मत जाना है, विपरीत नहीं जाना है, बस साथ मत जाना है। और क्रोध का एकमात्र इलाज, उस तल पर ही मत रहो जहां अपूर्णताएं हैं, बेहोशियां हैं। क्षणिक समाधान मत मांगो, जीवन को ही बदल दो। सत्संग का यही महत्व है, वो तुम्हें उस तल से थोड़ा हटाकर कहीं और ले जाता है। और जितना समय उस दूसरे तल पर बिताते जाओगे उतना तुम्हारे पुराने बहाव में वापस जाना मुश्किल होता जाएगा। किसी भी चीज़ से अगर बचना हो तो उसके साथ जाना छोड़ दीजिए, उसका बात ही करना चूँकि छोड़ दीजिए और दूसरे रास्ते पे विलीन हो जाइए किसी अच्छे पे। तो आप जान पाएंगे कि वो रास्ते अपने आप आपसे भूल गए। तो बहुत सुंदर से आप इस ऑडियो को सुने, इतना प्रेम और स्नेह के साथ सुने और सुनते रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इतना देर तक सुने और सुनेंगे आगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।